जहां तक मैंने छोड़ा था 7.1 में 10 सवाल कंप्लीट करा दिया था। अब 7.1 में जो समाकलन बेटा पढ़ रहे थे हमारे यहाँ इंटर में, थोड़ी क्लास तो लेट हो गई, लेकिन मुझे कोई दिक्कत ज्यादा आ गई थी, उसीलिए मैंने बैच स्टार्ट नहीं किया। बेटा 7.1 में 11वां मतलब 10 कंप्लीट हुए थे, पार्ट फर्स्ट में, लेक्चर फर्स्ट में हो गए थे। आप जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। अब मैं डेली की डेली वीडियो बनाऊंगा, परेशान मत रहना। आज टोटल मैं 7.1 खत्म कर दूंगा, ठीक है। जैसे बेटा अब आपका एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 फिर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इस चीज को मैं अलग अलग देखो बेटा, सबके नीचे में अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको अलग अलग कर लो, तो दो टुकड़ों में, मतलब एक्स क्यूब के नीचे बेटा एक्स स्क्वायर लिखा है, कहो हाँ, ठीक है, सबके नीचे तो लिखा है। अच्छा इसके नीचे भी लिखा है बेटा, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसके भी 4 के नीचे भी लिखे बेटा एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसका डेल एक्स बेटा, अब बताओ एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स क्यूब है, अगर एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचेगा ना, अगर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना। अच्छा ये बताओ बेटा, सबसे पहली बात, अगर ये बचा क्या, ये एक्स बचा केवल, ठीक है। अच्छा यहाँ सब कट गया तो बचा क्या बेटा 5, बेटा यहाँ क्या बचा बेटा 4/x², ठीक है। इतना चीज बचा कि नहीं बचा बेटा, बचा, इसका मुझे dx निकालना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, अगर मुझे ये करना है, x का अगर डिफरेंशियल निकालेंगे, सॉरी हाँ इंटीग्रल निकालेंगे, डिफरेंशियल नहीं बेटा, तो हमें x का अगर इंटीग्रल निकालेंगे तो dx, फिर बेटा किसका, फिर इसका निकालेंगे 5 का इंटू dx का, ठीक है। बिल्कुल इसके बाद हम इसको निकालेंगे बेटा 4 अगर बेटा एक्स स्क्वायर है ना, इसको ऊपर लेकर चले जाएं तो क्या हो जाएगा 4 कहीं, और ऊपर जब लेकर कोई वैल्यू जाते हैं तो बेटा माइनस में हो जाता है, तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल बात है। अब याद रखना बेटा, थोड़ी स्टेप बढ़ा देना, अगर x इंटू डी एक्स है, ठीक है, अब ये 5 अचर पद है तो बेटा यहां कर दो बाहर, 1 बच जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं हो तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, 4 को बाहर कर लेते कि नहीं, अब बचेगा हमारे पास x की पावर -1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इन सभी का हम इंटीग्रल मतलब समाकलन निकालेंगे, ठीक है, अलग अलग। अब बेटा याद रखना, हमने आपको सूत्र बताया था, ठीक है, हमने आपको सूत्र बताया था, इधर लिख लोगे, देखोगे x की पावर n का, अगर x की पावर इंटीग्रल जब निकालते थे तो इसका सूत्र x की पावर n+1 और बटे n+1+c हो जाता है, ठीक है बेटा, यही तो होता है। तो x की पावर कुछ ना हो तो 1 मान लो, और एक जब 1 में 1 जोड़ दोगे, है ना, डायरेक्ट कर देते हैं, तो बटा 1 में 1 जोड़ दोगे तो बेटा डायरेक्ट हो जाएगा, x में 1 जोड़ोगे तो बेटा 2 हो जाएगा, और बटे 1 में 1 और जोड़ दोगे 2 हो जाएगा। इसी को फार्मूले में रख दिए, x की पावर m की वैल्यू 1 है तो वो 1 1 2 और n एक वैल्यू प्लस 1 2 हो जाता है, ठीक है। प्लस बेटा 1 का अगर इंटीग्रल देखोगे तो 1 का x होता है, 1 का बेटा क्या होता है x होता है बेटा, बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक है। फिर 4, फिर बाबू ये बताओ, इसका अगर मुझे निकालना है, इसका मुझे डिफरेंशियल निकालना है तो इसका भी कर देंगे -2 है, प्लस 1 ऊपर कर देंगे और -2 में प्लस 1 ऊपर कर देंगे, नीचे कर देंगे, ठीक है। सिंपल बात है भाई, अगर हमें ऊपर -2 पे प्लस 1 जोड़ देंगे और नीचे फिर -2 पर 1 जोड़ देंगे, है ना, सिंपल बात है। मुझे सूत्र जानना है, x की पावर n होता है x पावर n+1 और बटे n+1, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा ये बताओ बेटा, सिंपल बात, x² बटे 2 प्लस बेटा 5x, फिर बेटा ये बताओ 2 रुपया में अगर फिर देख लोगे, फिर 1 रुपये में 2 रुपया गए, कितना बचेगा बेटा माइनस में 1, और ये बताओ 1 रुपये में 2 रुपया गए बेटा माइनस बचेगा कि नहीं, है ना। थोड़ा जगह नहीं करके, थोड़ा स्पेस अगर नहीं है तो बेटा माइनस को हम हटाएंगे तो माइनस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं करने का बेटा, x² बटे 2 प्लस 5x, बेटा ये बेटा इनवर्स की वैल्यू कोई भी होती है तो माइनस की इनवर्स लगा है तो ये बटे में आ जाती है, तो 4/x हो जाएगा। ये -x की पावर, याद रखना सूत्र, a की पावर अगर -1 लिखा है या इनवर्स लगा है तो बटे में आने पर प्लस हो जाता है, तो बेटा इसको लगा दो +c, कोई दिक्कत है, तो हमारा जो सूत्र बनेगा यही तो बनेगा बेटा, x² बटे 2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, आप लोग नोट कर सकते हो, जबरदस्त। देखो बेटा, सिंपल सवाल 12वां नंबर है बेटा, एक एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर बनाते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। आप जितना मेहनत मैं करता हूं, आज व्रत हूं, आप पे विश्वास दिलाता हूं कि आपको टोटल जबरदस्त क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं और मेहनत से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल देखेंगे। इसका निकालना है x³ + 3x + 4 बटे √x इंटू डी एक्स का,
ठीक है। जैसे इसको अगर लिखा है बेटा तो सिंपल बात, इसको थोड़ा अलग कर लेंगे। एक्स क्यूब लिखा है, 3x प्लस 4 करके लिखा है। ये बताओ बेटा सिंपल बात, अगर रूट में वैल्यू लिखी है तो हम ऊपर 1/2 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर कोई रूट में वैल्यू लिखी रहती, याद रखना, अगर कोई रूट की वैल्यू लिखी है, कोई भी वैल्यू ए लिखी है मान लो, तो बेटा ए की अगर रूट में तो 1/2 लिख सकते हो ऊपर। मन कहा 1/2 ऊपर बोलो, हाफ बोल दो, मन कहा रूट लगा दो, बात एक ही है। ठीक है। जैसे इसको मैं कर दूंगा तो थोड़ी अंतर इसमें चलेंगे बाबू, x की पावर 3 है, अगर ये दोनों बेस समान है तो ऊपर जाने पर -1/2 हो जाएगा। देखो सिंपल बात है, सिंपल बात है। प्लस बेटा इसको कर दूंगा, अगर 3 है और x की पावर कुछ ना हो 1 हो, तो बेटा ऊपर जब जाएगा तो ये जब हो जाएगा तो 1 में 1 -/2 हो जाएगा। सिंपल बात है। फिर प्लस अगर करेंगे ये इसके नीचे चला जाएगा, सबके नीचे गया, देखो सबके नीचे गया। अगर ऐसे ना जान पाओ बेटा तो आप लोग थोड़ी अलग से कर दो, बिगाड़ दो इसको, मैं बता रहा हूँ, थोड़ी बात ये है। मैं क्या बताना चाहता हूं कि अगर x क्यूब है, इसके नीचे लिखा हुआ है, जैसे पहले सवाल की होगी अभी जस्ट की हो, इसका dx निकाला है। फिर +1 इसका अगर 3 है, ये अचर पद है तो अचर को बाहर कर लो और x की पावर x/1/2 कर दो। फिर बेटा +4 है, 4 को बाहर कर दो, फिर बेटा इसके नीचे ये जो है 1/x की पावर 1/2 कर दो, इंटू dx कर दो, इसका 1/dx कर दो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात। इसमें अगर कोई को डाउट है तो बताओ, नहीं डाउट है ना, तो बेटा अगर बढ़ते हैं इसको, थोड़ी चीज बढ़ते हैं इसमें। बेटा ये बताओ, अगर बेस दोनों का समान है तो बेटा ये जो घात जाती है ऊपर घट जाती है। अगर x की पावर 3 है, अगर ये 1/2 है, ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, इंटू dx। फिर आप इसमें चले जाओगे, +3, फिर बेटा x की पावर 1 है, फिर 1/2 चला जाएगा, 1 -1/2 हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा। फिर बेटा 4 है, बेटा 4 चले जाओगे, 4 चले जाओगे, 1/2 है, ऊपर जब जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। सिंपल बात है ना, सिंपल बात है। इसमें जब एक सूत्र लगता है बेटा, इसको तिर्यक भले गुणा कर लो, तिर्यक गुणा कर लोगे जब, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 1 1 कम 1 है ना, 2 3 6 और 1 1 कम 1, 6 में से 1 गए कितना बेटा, 5/2 हो जाएगा। 2 3 6 और 1 कम में मतलब 5/2 हो जाएगा। फिर बेटा इंटू dx इसका निकाल लोगे, प्लस बेटा 3 इसका तो करोगे, 2 1 कम 2 1 1 कम 1 है ना, तो बेटा x की पावर 1/2 हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा। ठीक है। फिर बेटा +4 इसका करोगे तो कर, इसका है ही -1/2 इंटू dx। अच्छा ये बताओ बेटा, इसका जब मैं करूंगा, इसका जब करूंगा सूत्र रखूंगा तो x की पावर n तो लिखा है, तो x की पावर n की वैल्यू होती है, इसमें 1 प्लस कर देते हैं और ये 5/2 में फिर 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है भाई। अगर ये इसका इंटीग्रल निकल गया, x की पावर n मान लिया मैंने, तो n की वैल्यू इतनी है, इसमें 1 जोड़ दिया, नीचे भी 1 जोड़ दिया। फिर बेटा +3 है, फिर इसको भी करेंगे, जब इसका जब इंटीग्रल करेंगे ना तो इसमें भी क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1 जोड़ देंगे और नीचे भी 1/2 है और 1 जोड़ देंगे। सिंपल बात है भाई। फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, 1/2 माइनस में 1 जोड़ देंगे और बटे -1/2 में प्लस 1 जोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी जगह है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा। देखो स्क्रीनशॉट मान लो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट मान लो, थोड़ा जगह कम है तो मैं आपको लगवाता रहूँगा, नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, ये आएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो बेटा, इसको गुणा कर दूंगा तो आएगा हमारा बेटा 5 कम 5 2 1 कम 2, मतलब 5 2 7 बटे बेटा 2। और बेटा फिर ये भी ऐसे करोगे, 5 कम 5 2 1 कम 2 2 1 कम 2, 5 कम 5 2 1 कम 2 5 2 7 नीचे 7/2। ठीक है, फिर प्लस करके इसको, फिर बाबू इसको 3 तो है ही, फिर 1 1 कम 1 2 1 कम 2 2 1 कितना होगा बेटा 3 3 बटे कितना बाबू 2, और नीचे बाबू कितना आएगा, 1 1 कम 1 2 1 कम 2 3 बटे कितना बाबू 2 है ना, सिंपल बात है। प्लस बाबू क्या है कि 4 है, फिर इसमें भी कर दो, 2 1 कम 2 1 1 कम 1 बेटा हो जाएगा -1 और 2 1 कम 2 है ना,
और नीचे बेटा 1/2 है ना, सिंपल बात है। तो डायरेक्ट में 2 में अगर 1 को कम कर दोगे तो बेटा कितना बचेगा, 1 बचेगा ऊपर की नहीं। अरे भैया तो 1 कम 2 1 कम 1 मैं 2 में से 1 1 और बटा 2 हो गया। और बटे कितना बाबू, इसमें भी 1/2 ही आएगा, इसमें कितना आएगा 1/2, जो नीचे जो ऊपर आता है वो नीचे आता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, इसमें आपको कुछ नहीं करने का, मौज करने, ठीक है। जैसे बेटा अभी बताओ x बटे ये जो 7/2 लिखा हुआ है ना, इसको अगर पलट दोगे ना तो बेटा 2/7 हो जाएगा। और x की पावर 7/2 लिखा हुआ है, प्लस इसको जब पलटोगे ना बेटा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 3 है ना कट जाता है, 3 3 बेटा कट जाता है, ऊपर नीचे लिखा है। तो बेटा जो ये दो है वो ऊपर चला जाएगा और बचेगा x की पावर 3/2, ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा ये बताओ बेटा, ये जब ऊपर जाएगा ये तीसरा का बेटा जाता है इसमें, ये देखो 1 स्टेप 2 तीसरा, ये इसमें चला जाएगा तो बेटा कहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, और इसमें कितना आएगा x की पावर बेटा, और बेटा प्लस c आएगा, ठीक है। तो इसका टोटल जो आंसर बनेगा यही तो बनेगा। कोई दिक्कत है इस सवाल में तो आप गलत बता सकते हो या सही बता सकते हो, समझ में आए तो सही है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो यार, ठीक है। जहाँ समझ में आता है, थोड़ा एनर्जी चली गई है, देखोगे, ठीक है, नोट कर लो। देखो बेटा 13वां नंबर सवाल है, बहुत ईमानदारी से पढ़ना बेटा, क्योंकि मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़े और जबरदस्त पढ़े, ठीक है। देखो बेटा सिंपल बात है, इस सवाल में थोड़ी ढंग आपको करना है, यहां से और यहां तक बेटा कॉमन क्या है बेटा, अगर x क्यूब है और x स्क्वायर है तो इसमें छोटा आप कॉमन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटा कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर तो बचेगा मेरा बाबू यहाँ एक्स स्क्वायर, जब यहाँ से यहाँ तक ले कॉमन इतनी पार्ट है ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचेगा यहाँ एक्स माइनस 1। बेटा ये बताओ सिंपल बात है कि अगर कुछ ना कॉमन हो तो बेटा एक ले लेते हैं तो बचेगा एक्स माइनस 1, और नीचे जो बचेगा बाबू एक्स माइनस 1 बचेगा और इंटू बेटा डी एक्स होगा, ठीक है। अब इसका जब करेंगे बेटा तो बाबू याद रखना ये चीज और ये चीज सेम है, इसको हम एक तरीके से आपने गुणनखंड किया होगा, और ये चीज इकट्ठा कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटी में बाबू एक्स माइनस 1 कर देंगे इंटू डी एक्स कर देंगे। अब बाबू ये चीज और ये चीज ऊपर नीचे कर जाएगा, ठीक है। अच्छा बाबू ये बताओ कि अगर इसका इंटीग्रल बताऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, खाली वही तो बचेगा ना, इंटू डी एक्स हो रहा है। अब बाबू पहले किसका करूंगा, पहले इसका करूंगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, फिर 1 का करूंगा इंटू डी एक्स का, पहले एक्स स्क्वायर का किया फिर 1 किया बेटा, इसके पास 2 है तो हम मैं कर दूंगा 2 में 1 जोड़ दूंगा 3, और नीचे में 2 1 में जोड़ दूंगा 3, बाबू 2 के आगे 3 और नीचे भी 3, जो ऊपर घात रहती है वो नीचे रहती है, एक्स पावर n बताया मैंने। फिर प्लस 1 का बेटा क्या होता है एक्स होता है बेटा, प्लस सी होता है, तो आपका जो आंसर बनेगा यही तो बनेगा। सिंपल बात है यार, इसमें कुछ नहीं करने का, मौज करने का, मौज, नोट कर लो। देखो बेटा 14वां नंबर सवाल है और वो भी जबरदस्त है, अगर लगाओगे तो याद करोगे यार, मैं बताऊंगा। देखो सिंपल बात है, थोड़ी बढ़िया सवाल मिल गया, ठीक है। अगर 1 माइनस एक्स लगा, ठीक है, अगर x की पावर रूट लिखा है तो मैंने कहा था 1/2 लगा दो, बोला था ना सर जी। अच्छा फिर मैं अंदर इसको गुणा कर देता हूँ, अंदर गुणा कर दूँ तो इसको 1 से करूंगा तो यही तो देगा x/1/2। अगर बाबू माइनस है और इसके ऊपर कुछ न लगा तो हाथ 1 लगा देते हैं गुणा करने पर, तो अगर गुणा करेंगे तो 1 तो है ही, अगर दोनों का बेस बराबर हो तो मैंने बताया था अगर a के पावर m हो और a के पावर n हो, है ना, अगर बेस समान है अगर इसका दोनों का तो बेटा घात जो ऊपर होती है वो जुड़ जाती है, मैंने बताया था। तो बेटा ये बताओ कि अगर 1/2 है और 1 है तो 1/2 जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, है ना, सिंपल बात है। और इसका दोनों का मुझे इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल बात है, इधर देख लेता हूँ, अगर मैं इसका इंटीग्रल निकालूँ x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस, फिर किसका निकालू बाबू, इसका करूँगा 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 1 1 कम 1, मतलब 3 कितना हो जाएगा बाबू, 3 बेटा 2 हो जाएगा, और इंटू इसका डी एक्स निकाल दूंगी, ठीक है। अब सिंपल बात ये बताओ बेटा, इसकी पावर x पावर n है तो लिखा है, तो यन इसका 1/2 प्लस 1 कर दूंगा, है ना, इसको थोड़ा बिगाड़ दूंगा, इंटीग्रल इसका निकाल ही देगा, इसको 1/2 में 1 जोड़ दूंगा,
एक जोड़ रहा हूँ बस, सूत्र वही है x पावर n1, यही वाला सूत्र है x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस सी। ठीक है, अब इसका कर दूंगा तो इसका भी कर दूंगा, x की पावर 3/2 के पावर 1+1 और 3/2 के पावर +1 और प्लस सी, है ना। इसको करूंगा तो 2 1 कम 2 और 1 कम 2, 3 बटे कितना आएगा 2 और बटे 3/2 ये आ जाएगा। फिर माइनस इसको करूंगा तो 3 1 कम 2 1 कम 2 मतलब 5, 5 बटे कितना होगा 2, है ना। इसको करूंगा 5/2 प्लस बेटा सी कर दूंगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा अगर और बढ़ाना चाहें तो बेटा इसको पलट देंगे तो 2/3 हो जाता है और x की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस इसको थोड़ा पलट दूंगी तो 2/5 हो जाएगा और x की पावर 5/2 और प्लस बेटा क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इसका जो बनेगा फार्मूला, इसका जो सूत्र बनेगा वही तो बनेगा। ठीक है, आप लोग लगा लिए होंगे, हमें आशा है, लेकिन आपका मेथड, हमारा मेथड बहुत ज़बरदस्त है और आपका थोड़ा भिन्न होगा। ठीक है, तो आप लोग लगा सकते हो, स्क्रीनशॉट मार सकते हो। देखो बेटा, इस सवाल को 15वां नंबर सवाल है बेटा। सिंपल बात है, अगर x रूट में लिखा है तो इसको 1/2 कर सकते हो कि नहीं बेटा। मैंने बताया था कि अगर रूट में लिखा हो तो 1/2 कर सकते हो कि नहीं। फिर 3x² फिर +2x +3 हो सकता है। अब अंदर अगर मेरे पास गुणा हो जाए ना बेटा अंदर सब में, तो सिंपल बात है आपका अंदर गुणा होगा तो 3x² है और अंदर जब गुणा होगा तो ये चीज और ये चीज से गुणा होगा तो बेस अगर दोनों का समान होगा तो ऊपर जो घात होगी 1/2 भी जुड़ जाएगी, ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, प्लस इसका बेटा 2 है, लेकिन ये जो अगर गुणा होगा तो इसका बेस और इसका बेस अगर समान है, x की पावर 1 है तो इसको जो जुड़ेगी गुणा होगा तो गुणा करने पर जुड़ जाता है। मैंने बताया था कि a की पावर m गुणा a की पावर n हो तो बेटा n हो तो इसका जो घात होता है ऊपर नीचे जुड़ जाता है। ठीक है, अच्छा बाबू, अब इसका जो 3 है इससे भी गुणा होगा, x की पावर अंदर गुणा होगा तो 0। ठीक है, अच्छा ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, 3 को अगर अचर पद है तो बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, x की पावर 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे बेटा 2 हो जाएगा प्लस, है ना 2, फिर बाबू 2 को बाहर कर लेंगे, 2 1 कम 2 1 3, 3 बटे कितना हो जाता है बाबू 2, इसका dx निकालूंगा, इसका dx निकालूंगा। ठीक है, प्लस इनका अचर पद को बाहर निकाल लूंगा तो बचेगा x की पावर 1/2 इंटू dx। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा ये बताओ राजा, सिंपल बात है, ये बताओ कोई दिक्कत नहीं लेने का, अगर मैं इसका निकालूंगा तो अगर इसका मुझे इंटीग्रल निकालना है, इसका मुझे निकालना है तो 5/2 है, तो मैं क्या करता था कि 5/2 है, ऊपर 1 जोड़ता था और 5/2 में भी नीचे 1 जोड़ता था, है ना। अब फिर 2 अचर पद है राजा, तो बिल्कुल सिंपल बात है, x पावर 3/2 में 1 जोड़ता था और नीचे भी 3/2 में 1 जोड़ता था। फिर इसमें भी दिख रहा होगा 1/2 में 1 जोड़ता था और बटे 1/2 में 1 जोड़ता था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा ये बताओ बाबुआ, सिंपल बात है, थोड़ी जगह मिल जाती तो हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती और क्वेश्चन हो जाता। ठीक है बाबू, ये बताओ, 5 1 5 दूनी 7, है ना, 5 1 5 2 1 2 5 2 7 और नीचे 2 1 2 7/2, ये भी 7/2 नीचे भी आएगी। अरे भाई गुणा करना जानते ही यार, छोटे बच्चे तो हो नहीं। 5 1 5 2 1 2 5 2 1 2 ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस मत करना, फिर राइटिंग अभद्र है। इसका 2 1 2 3 1 3 3 क्या होता है बेटा 5, 5/2, इसका 5/2, इसका बाबू 3 में इसका करोगे 2 1 2 1 2 3, 3 बटे कितना बाबू 2 और नीचे 3 बटे कितना 2। ठीक है, सिंपल बात है बाबू, इसको थोड़ा पलट दोगे तो 2 3 कितना हो जाएगा बाबू 6, 6 बटे नीचे क्या है 7 हो जाएगा, x की पावर 7/2 बाबू, ये ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4/5, x पावर क्या हो जाएगा 5/2, ये ऊपर और नीचे लिखा है कट जाएगा, ये ऊपर 2 चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो बचेगा x की पावर 3/2 प्लस क्या हो जाएगा c। थोड़ी जगह कम थी तो इसलिए सवाल नहीं आ पाया बोर्ड में और मजा नहीं आया, तो देख लो सवाल ये।
देख लो पूरा टोटल दिख रहा होगा सवाल। तो आज के लिए 5 ही सवाल रखते हैं और अगले वीडियो लेक्चर 3 में बताऊंगा। 7.1 का लेक्चर में 10 सवाल था, 7.1 में ही लेक्चर 2 में 5 सवाल हुआ, फिर अगला 5 सवाल होकर बस समाप्त हो जाएगा। फिर 7.2 में मिलेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो।